क्या तुम लोगों को पता है कि अगर प्योर वाटर में नमक डाल दिया जाए तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में फ्रीज होगा। मतलब एक प्योर वाटर को अगर आइस बनाना है तो हम लोगों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जहां पर यह फ्रीजिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फेज ट्रांजिशन। ठीक है, अब प्योर वाटर में थोड़ा सा नमक डाल दो, तब ये देखा गया था और तुम भी नोटिस कर सकते हो कि वाटर को आइस करने के लिए 0 से लेस टेम्परेचर मतलब नेगेटिव टेम्परेचर देना पड़ता है, थोड़ा लेस देना पड़ता है। मतलब फेनोमेनन क्या है यहाँ पर कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हमने नमक डाल दिया, कॉमन सॉल्ट डाल दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So welcome back students to the class of chemistry. Here we are going to study the solution part 7, जहां पर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो आज शुरू किए थे प्योर वाटर से, राइट। तो यहां पर प्योर वाटर है, प्योर, इसको प्योर सॉल्वेंट लिखेंगे और भी बेहतर होगा, प्योर सॉल्वेंट। तो ये जब सॉलिडिफाई होगा तो ऐसा दिखने में होगा कि सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में होगा ये दोनों। बट यहां पर हमने क्या डाल दिया, ये है सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट, राइट, एंड दिस इज, और एरो इधर दिखाएंगे, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहां पर हमने डाल दिया सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड कर दिया ये सॉल्वेंट में, राइट। सॉल्यूट किस टाइप का होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा। तो यहां पर तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा। अब नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ सॉल्यूट का और एक कैरेक्टरिस्टिक यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि डज नॉट गो टू द सॉलिड सॉल्वेंट। मतलब यहां पर जब सॉलिडिफिकेशन होगा और फ्रीजिंग होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का होगा नहीं। तो यहां पर जो सॉलिड मिलेगा, इस सॉलिड को कहेंगे सॉलिड सॉल्वेंट। मतलब प्योर सॉल्वेंट में जो सॉलिड सॉल्वेंट आ रहा था सेम है, बट दिस इज सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, एक प्योर सॉल्वेंट में हो रहा है और एक सॉल्यूशन पे हो रहा है। ठीक है, दोनों में ही सॉल्वेंट को सॉलिडिफिकेशन किया जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग होगा, दिस इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। उसी को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मान लो ये होगा TF नॉट, नॉट बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट है,
और ये हो जाएगा TF. So it has been observed that TF less than TF नॉट. तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस. कहां से कहा, जब प्योर सॉल्वेंट था तब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, जब सॉल्यूशन हो गया तब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया. राइट. तो ये हो गया लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. अब इसका एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फेज डायग्राम देखेंगे हम. ठीक है. So this is for pure solvent and this is for solution. ठीक है. अब देखो, अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखना होगा तो लगभग यहां पर आएगा दोनों का. तो ये देखो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये TF नॉट है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये TF है. तो यहां से भी क्लियरली इंडिकेटेड हो रहा है कि TF इज लेस देन TF नॉट. इस ग्राफ को और एक तरीके से हम लिख सकते हैं इसको. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम मिटा दिए. सो वो क्या हिस्सा है वो तो पहले बताना होगा कि ये दोनों ही कर्व है. दिस इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉरी, दिस इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. ये भी सॉलिड लिक्विड होगा, बट यहां पर लिक्विड क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट. यहां पर लिक्विड क्या होगा, सॉल्यूशन. ठीक है. यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन होगा, यहां पर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट होगा. एंड दिस इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. तो यहां पर लिक्विड क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट. दिस इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. यहां पर लिक्विड होगा सॉल्यूशन. राइट. और ये होगा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कर्व. तो ये फेज डायग्राम है, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे. यहां पर सबसे शॉर्टेस्ट वे से पढ़ रहे हैं हम. ठीक है. देखो, ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट, मार्किंग ठीक से नहीं हो रहा है, कोई अलग सा मार्किंग दिखा रहा हूं मैं. ब्लैक ब्लैक तो नहीं होगा, सफेद दिखा रहा हूं. ये वाला, ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर मार्क किया है, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. ठीक है. तो देखो, ऊपर वाला हिस्सा अगर सॉलिड लिक्विड जो कार्ब दो यहां पर है, ये वाला सॉलिड लिक्विड कार्ब और ये वाला सॉलिड लिक्विड कार्ब, अगर ये दोनों रिमूव कर दिया तो कर्व दिखने में ऐसा होगा. ठीक है. अब यहां पर देखो कि दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. ये दोनों में ही देखो, ये ट्रिपल पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच ज्यादा अंतर नहीं है. ठीक है. प्योर सॉल्वेंट के लिए भी देख लो, ट्रिपल पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं होगा, एकदम पास होगा. वाटर के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. प्योर वाटर के लिए बता रहा हूँ, TF नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब जो डिफरेंस है ट्रिपल पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का, ये बहुत ही स्मॉल है. यह सब हम डिटेल्स में इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर हो जाने के बाद सब देखेंगे एक एक करके कि फेज डायग्राम किसको कहते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम रहता है. राइट. ये सब एडवांस के सिलेबस में है और थोड़ा बहुत है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी.
तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताना चाहा कि यहाँ पर जो ट्रिपल पॉइंट है और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों के बीच अंतर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, ये अप्रोक्सीमेटली कंसीडर किया जा सकता है कि फ्रीजिंग पॉइंट्स आर आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज द ट्रिपल पॉइंट, सॉरी ट्रिपल पॉइंट्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है और ट्रिपल पॉइंट है, इसी को हम TF नॉट और TF कहेंगे। तो दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड कार्ब मैंने रिमूव कर दिया। तो सिंपलेस्ट वे से अगर थोड़ा डिटेल्स वे से हम लोगों को ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि डिप्रेशन कहां से हो रहा है, देखो ये TF नॉट है प्योर सॉल्वेंट के लिए, TF है सॉल्यूशन के लिए, तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, इधर भी सेम हो रहा है। सो अगर डिटेल्स में देखना चाहेंगे टोटल फेज डायग्राम ड्रॉ करके, तो दिस इज द करेक्ट वे। अगर उतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली देखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे। ठीक है, तो ये ग्राफिकली भी ये क्लियर हो गया कि अगर तुम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में डाल दोगे तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट delta TF you can write as TF naught minus TF। ठीक है, TF naught minus TF, बिकॉज हम लोगों को ये जो डिफरेंस है ऑलवेज पॉजिटिव में हम लोगों को चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि जो लार्जर वैल्यू है उससे स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए TF नॉट माइनस TF होता है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पॉइंट का उल्टा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी भी हम लिखते थे TB माइनस TB नॉट, याद रखना, ये न्यूमेरिक्स में बहुत कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना कि TB माइनस TB नॉट, ऐसे याद रखना कि जो लार्जर वैल्यू वो पहले लिखेंगे माइनस स्मॉलर वैल्यू करेंगे, बिकॉज हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए डिफरेंस, हम लोगों को ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। दैट इज वाई यहां पर हम लिख रहे हैं TF नॉट माइनस TF। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ रिलेटिंग टू फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राउल्स लॉ कैसा है कि डेल्टा TF इक्वल्स टू KF into M, where KF is called मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका यूनिट सेम होगा केल्विन केजी पर मोल, जो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट का होता है, एंड M इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम पढ़े थे कि इसका एक्सप्रेशन है W2 into 1000 by W1 into M2, M का, where W2 is the mass of solute, W1 is the mass of solvent, and M2 is the molar mass of solute. So we can write the formula as delta TF is equal to KF into W2 into 1000 by W1 into M2. So this is the formula for relating to depression of freezing point. ठीक है, और एक बात यहाँ पर KF का डिफिनीशन ऐसा भी लिख सकते हो कि KF इक्वल्स टू
डेल्टा टी एफ बाई एम व्हेन एम टेंस टू 0। मैंने बताया था कि ये सब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं these are applicable for ideal solutions। और आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं हम? सॉल्यूशन को डाइल्यूट रख देते हैं ताकि ये आइडियली बिहेव करे। देखो मोलालिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, तो मोलालिटी टेंस टू 0 इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। दैट इज व्हाई दिस लिमिट इज, यहां पर लिमिट हम लोगों ने यूज किया है m टेंस टू 0 टू मेंशन द सॉल्यूशन इज आइडियल और द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ठीक है, तो यहां पर इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेजरमेंट? यहां से हम अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं यूजिंग द अबव फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, डेल्टा टीएफ हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल मिल जाता है, W1 W2 कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया वो भी मिल जाएगा। केएफ वो कांस्टेंट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, राइट। मैंने कहा था केबी के लिए भी कि केबी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो केएफ पता चल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए वो कांस्टेंट है, यहां से हम M2 निकाल पाएंगे। अब इसको प्रूव करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है। प्रूफ तो इजी है, प्रूफ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ बीइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो फॉर्मूला से ही आ जाएगा कि एफ तो कांस्टेंट है, W2 बाई M2 हमने लिख लिया, M2 को ऊपर उठा दिया बाई W1, और W2 बाई M2 इज कॉल्ड द मोल नंबर ऑफ द सॉल्यूट बाई W1। सो यहां से डायरेक्टली मिल रहा है कि प्रोपोर्शनल टू N2, दैट इज this is the depression of freezing point which is directly proportional to the N2, that is the mole number of the solute। अब इसको ऐसे लिखो, मोल नंबर ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सॉल्यूट बाय एवोगाड्रो नंबर, ऐसे कर सकते हो। सो यहां से भी हम लोगों को मिल जाता है, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है तो यहां से भी मिल जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये दो एक्सप्रेशन से पता चलता है, हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, हेंस डेल्टा टीएफ इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब और एक बात है यहां पर कि इफ एक्सप्रेशन ऑफ केएफ, जैसे केबी का हम लोगों को एक्सप्रेशन मिला था उसका केएफ का भी मिलेगा, आर टी एफ नॉट स्क्वायर बाई 1000 LF। TF नॉट पता है कि दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and LF is the latent heat of fusion per gram of the solvent। तो यहां पर देखो टोटली सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज है, दैट इज व्हाई इसे KF only depends on the nature of the solvent। ठीक है, तो हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट खत्म, और इसका रिलेटेड कुछ न्यूमेरिक्स हम देख लेंगे, सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक्स देखेंगे, टोटल सब न्यूमेरिक्स देखेंगे नहीं, सर्टेन टाइप्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है।
चलो देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या दिया गया है, टीबी सॉल्यूशन का दिया गया है, राइट। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, एक्वा सॉल्यूशन बताया गया, तो टीबी नॉट हम इजीली लिख देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां से टीबी डेल्टा टीबी निकल जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट इज 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, फर्स्ट लाइन का इंफॉर्मेशन निकाल लिया हमने। सेकेंड लाइन में चलो कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट of the same aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले देखो डेल्टा टीबी पता है, केबी दिया हुआ है 0.512, एम निकाल लेंगे हम डेल्टा टीबी बाई केबी, ये तो फॉर्मूला पता है। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन हम लोगों को पता होना चाहिए, तो डेल्टा टीबी हो गया 0.15, इसको केल्विन भी लिख सकते हो 0.15 केल्विन, और केवी के वैल्यू है 0.512। तो इसका कितना होगा, केल्विन मोलालिटी इनवर्स, तो ये हो गया 0.15 डिवाइडेड बाई 0. इसका लगभग आएगा 0.29 मोलालिटी व मोलाल, तो मोलालिटी निकल गया। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग द अबव सॉल्यूशन, मतलब जो अबव ये जो सॉल्यूशन मिला है, सॉल्यूशन का मोलालिटी मिल गया 0.25, इसको हम डाइल्यूट करेंगे विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, राइट। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा खुल के लिखेंगे, W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2 इजिकल टू 0.29। अब देखो सॉल्यूशन को ये जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिला है जिसका मोलालिटी 0.29 मिला है, इसको डाइल्यूट करेंगे विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पहले वाटर था उससे डबल वाटर दे देंगे, राइट। सो वी नो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी फॉर वाटर, राइट। तो इक्वल वॉल्यूम वाटर दोगे, उसका मतलब क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दे रहे हो तुम, मतलब पहले वाटर कितना था W1 ग्राम, फिर तुम फिर से W1 ग्राम डाल रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2W1 हो जाएगा, तो यहां पर 2 डालोगे तो यहां पर 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर न्यू मोलालिटी M प्राइम 0.29 divided by 2, 0.145। so this is your new molality डाइल्यूट करने के बाद। अब बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, सो वी हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ देखो दिया हुआ है 1.86, मोलालिटी 0.145, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 0.27, और डेल्टा टीएफ हम लोगों को पता है कि ये टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है इक्वल टू 0.27। यहां पर याद रखना कि दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, टीएफ नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको 0 बिठा दो, टीएफ मिल जाएगा माइनस 0.27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आंसर। सो ऑप्शन इज माइनस 0.27, तो ये हो गया तुम्हारा
ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a solution prepared from 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये क्या है, सॉल्यूट है। दिस इज योर गिवन सॉल्यूट और उसका वेट दिया हुआ है, दैट इज W2 एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट, उसका भी वेट दिया हुआ है W1 और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब TF दिया हुआ है। वी नो TF नॉट हम लोगों को पता है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF इक्वल्स टू 1.86 केल्विन पर मोलालिटी, मतलब केल्विन केजी पर मोल, राइट। मोलालिटी मतलब मोल पर केजी होता है, उसका इनवर्स कर दो केजी पर मोल होगा, तो यूनिट सेम आता है। देन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी, सो पहले हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है, W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। M2 निकालना है यहां से, तो देखो KF दिया हुआ है 1.86, W2 है 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 दिया हुआ है 20 इंटू डेल्टा TF निकालना है हम लोगों को। डेल्टा TF होगा TF नॉट माइनस TF, ठीक है। अब देखो TF केल्विन में दिया हुआ है, तो TF नॉट भी हम लोगों को केल्विन में लिखना है, 273। तो कितना हो जाएगा, यहां से M2 निकल गया, देखो 1.86 इंटू 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 273 माइनस 271.9। सो इसका लगभग वैल्यू आएगा, 106.3। सो आसपास वैल्यू है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये सेकेंड टाइप हो गया। चलो और एक टाइप देख लेते हैं, ये वाला। ऑब्जर्व द PT फेज डायग्राम फॉर ए गिवन सब्सटेंस A, मतलब सॉल्यूट A है, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A, और सॉल्वेंट कह सकते हो यहाँ पर, दिस इज द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूट का कोई रिश्ता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट, ये बाद में हम पढ़ेंगे थ्योरी, बट यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया तो देख लेते हैं। सो दिस इज योर वेपर रीजन, ये नीचे वाला पूरा रीजन है वेपर रीजन, ये वाला सॉलिड रीजन है और ये वाला लिक्विड। तो हम इक्विलिब्रियम को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये वाला इक्विलिब्रियम डिनोट करेगा लिक्विड वेपर, ये वाला होगा सॉलिड वेपर एंड दिस विल बी द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, हियर दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग 1 एटमॉस्फेयर मान लो, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग T3 और कोरस्पॉन्डिंग T4 मिल गया 1 एटमॉस्फेयर में। सो T3 मतलब यहां पर ये T3 है, ठीक है, और यहां पर ये T4 है। सो देखो 1 एटमॉस्फेयर में बॉइलिंग पॉइंट मिलता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, सो दिस इज T4 इज योर बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड लिक्विड में प्रोसेस क्या है, सॉलिड लिक्विड फ्रीजिंग, सो यहां पर मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो। सो T3 इज योर मेल्टिंग पॉइंट, T4 इज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर में देख लो, ऑप्शन सी होगा। अब बाद बाकी देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर लिक्विड एंड वेपर इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, दैट इज द टेम्परेचर इज T2, तो T2 मैच हो गया। अब ट्रिपल पॉइंट, ये देखो ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या, वहां पर सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों एक साथ रहेगा, तो इस पॉइंट पे देखो तीनों एक साथ है।
सॉलिड रीजन ऊपर है, वेपर नीचे है और राइट हैंड साइड में लिक्विड है। सो दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट। हाँ यही होगा, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉलिड नहीं होता है, यहाँ पर देखो नीचे लिखा है मैंने, यहीं पर लिखा है, ये देखो कि सॉल्यूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डज नॉट गो टू द सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब वो सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा सॉल्यूट का, ओनली सॉल्वेंट का होगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, ये देखो इक्विलिब्रियम है, ये देखो इक्विलिब्रियम है, किसके बीच में है, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच, राइट। तो इक्विलिब्रियम यही होगा, लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड। सॉल्यूट का भी सॉलिड सॉल्यूट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट, हाँ सॉलिड सॉल्वेंट है लेकिन लिक्विड सॉल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। सॉल्यूट का काम सिर्फ यही है कि वो मोल नंबर इंक्रीज करेगा एंड वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा सॉल्वेंट का, बस उसके साथ सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट के बीच है। तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट और उसके साथ सॉल्यूट एडेड है, तो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। थैंक यू।